एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी, 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की, असुविधा के लिए खेद जताया, यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे से हटने के निर्देश, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में बाड़ लगाने के निर्देश दिए, कहा 8 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो, राज्य के मुख्य सचिव आदेशों को सख्ती से पूरा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस ना छोड़ें, नसबंदी करके शेल्टर होम्स में ही रखें। वंदे मातरम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा वंदे मातरम मां भारती की आराधना, ये गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। पीएम मोदी ने कहा वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। राष्ट्रगीत हमारे भविष्य को नया हौसला देता है। वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था। पीएम ने कहा राष्ट्रगीत ने अंग्रेजों का एजेंडा ध्वस्त किया, वंदे मातरम बोलकर क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम के गान से कार्यक्रम की शुरुआत, राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम में 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। अमित शाह ने कहा वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। राष्ट्रगीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी शामिल हुए, कहा यह गीत पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी शामिल हुए, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए, गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चियों ने वंदे मातरम गाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राष्ट्रगीत ने लोगों को जोड़ा, वंदे मातरम भावना और एकता का प्रतीक, आजादी में इस गीत की अहम भूमिका। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा ये लोग वंदे मातरम नहीं गाते, आरएसएस ने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया, 52 साल तक संघ ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नया विभाग बनेगा, जमुई की रैली में अमित शाह का ऐलान, कहा फिर से जीते तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नया विभाग का गठन करेंगे। शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधा, कहा लालू का बेटा सीएम बना तो ये लोग अपहरण का नया विभाग खोलेंगे, बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। बिहार के रक्सौल में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, आरजेडी पर साधा निशाना, कहा 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, अब ये लोग राशन हजम करने की कोशिश में। योगी ने कहा बिहार के लोग खानदानी लुटेरों से सावधान रहें, इनके वादों में न आए, जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तेजस्वी की नौकरी देने के वादे पर योगी ने कहा जमीन हड़पने और पशुओं का चारा खाने वाले क्या नौकरी देंगे, युवा इनके बहकावे में न आए। पहले चरण के मतदान पर सीएम नीतीश का ट्वीट, कहा रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का आभार, अब समय बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा यह सरकार की वापसी के लिए वोटिंग है, जब ज्यादा वोटिंग हुई सरकार की भी वापसी हुई। संजय झा ने कहा महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया, सुरक्षा सुशासन के नाम पर जनता ने वोट डाला, एनडीए की सरकार बनना तय। बंपर वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आभार जताया, कहा महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, कहा लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की 11 तारीख को भी यही जज्बा जुनून दिखना चाहिए, चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया, बीजेपी इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रही है लेकिन आरोपों को नकार भी नहीं रही है। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा चुनाव में वोटों की व्यापक चोरी हुई थी, बिहार में भी ये लोग यही करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही किया था। जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेराफेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी, 40 एकड़ जमीन की सिर्फ 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी में डील हुई। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को घेरा, कांग्रेस के सचिन सावंत ने कहा यह डील अजीत पवार के दबाव के बगैर नहीं हुई। एकनाथ खड़से ने कहा राजनीतिक आशीर्वाद के बिना ये संभव ही नहीं। पार्थ पवार पर आरोपों पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा सरकारी जमीन कैसे बेची गई, सीएम फडणवीस सच बताएं। अखिलेश ने आजम खान से मुलाकात की, तस्वीरों को साझा किया, ट्वीट कर लिखा ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है।
अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा, लखनऊ आया तो अखिलेश से मुलाकात की। मेरे और मेरे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी के साथ ना हो। मेरठ में फिर मुस्कान जैसा खौफनाक हत्याकांड। महिला ने प्रेमी के हाथों पति का मर्डर कराया। आरोपी अजय ने राहुल को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में ग्राम प्रधान के घर ताबड़तोड़ फायरिंग। चुनावी रंजिश में थार सवार आरोपियों ने दनादन बरसाई गोलियां। फर्रुखाबाद में टहलने निकले दंपति पर फायरिंग। नशे में धुत शख्स ने कई राउंड फायरिंग की। इलाके में दहशत। बलिया में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में मारपीट। जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो वायरल। जांच में पुलिस जुटी। महाराष्ट्र की भिवंडी में कपड़ा रंगने की फैक्ट्री में भीषण आग। आसमान में धुएं का काला गुबार। लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। 12 नवंबर को सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर। इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंचा। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खतरनाक स्तर प्रदूषण का। सांस लेना मुश्किल हुआ। धुंध की मोटी परत में अक्षरधाम मंदिर छिपा। वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही महिला क्रिकेटर श्रीचरणी विजयवाड़ा पहुंची। एयरपोर्ट पर परिवार और प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, जमाइमा रॉड्रिक्स और राधा यादव को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में सम्मानित किया। वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। सीएम डेप्यूटी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे।